अगेन यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। वो वचन है 1 जॉन 5:14 and 15। कितने कॉन्फिडेंस है आप प्रभु के वचन के लेकर, वो हम देखेंगे। 1 जॉन chapter 5 verse 14 and 15 पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की किताब 5वीं अध्याय का 14वां और 15वां वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of him. त्याच्या समोर येण्यास आपल्याला जे ध्येय आहे ते ह्यावरून की आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे काही मागितले तर तो आपले ऐकेल, आणि आपण जे काही मागतो ते तो ऐकतो हे आपल्याला ठाऊक आहे। म्हणून ज्या मागण्या आपण त्याच्याजवळ केल्या आहेत त्या आपल्याला मिळल्या आहेत हेही आपल्याला ठाऊक आहे। Amen. The Bible says this is the confidence that we have in him. What confidence that we have? This is the confidence that we have in him. जो हम मांगेंगे परमेश्वर देगा, जो हम मांगेंगे परमेश्वर देगा, तो हम जो मांग रहे हैं वो हमें जरूर मिलेगा। ऐसे ही है ना, कॉन्फिडेंस है आपको। किस लिए, किस वजह से कॉन्फिडेंस है आपको? क्योंकि जो परमेश्वर के सामने आप जा रहे हैं वो ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप मांग रहे हो, और आप जो मांग रहे हो वो परमेश्वर देने वाला है। आप देने वाला है इसलिए आप मांग रहे हो, और आप मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ये बात समझ में आया? ओके। क्या सारी अच्छी चीज परमेश्वर से आती है? एवरी गुड थिंग कम्स फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम गॉड। जेम्स चैप्टर 1:17, James chapter 1:17। याकूब की किताब पहले अध्याय का 17वां वचन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ती है। Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. प्रत्येक उत्तम देणगी व प्रत्येक पूर्ण दान वरून आहे, ज्याला विकार नाही व जो फिरण्याने छायेत जात नाही, अशा ज्योती मंडळाच्या पित्यापासून ते उतरले। Amen. एक चीज को जान लो, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। सारी अच्छी चीजें कहाँ से आती है? परमेश्वर के पास से आती है। अच्छा परमेश्वर अच्छी चीजें देता है। अगर आप दूसरों की पत्नी को मांगेंगे तो वो कभी नहीं देगा। प्रभु जल्दी से उसके हस्बैंड को मार दो और मेरे को उसका पत्नी मुझे दे दो, तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, और ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। और आप जो मांग रहे होश में है क्या? जो मांगने वाला होश में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, समझ उसकी होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर क्या मांगने से मुझे देगा। तो आपको मालूम है, रोटी कपड़ा मकान आप मांगने से पहले आपके ऊपर वो ब्लेसिंग दिया है। परमेश्वर ने कहा मेरे राज्य को खोज। जो मैंने इतनी सारी बातें आपके लिए लिखी है वो बातों को खोज ले, शायद ही तुझे दुनियादारी में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरी बातों में इतना कुछ है कि तू जाके दुनिया को बताने लगा, दुनिया का उद्धार होने लगेगा और तू एक प्रभु का सेवक बनेगा। उदाहरण, अभी आपने बाइबल को पढ़ा, आपको पता है पूरा दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, बहुत बीमार पड़े हुए, दरिद्री में है,
जादू टोना में है, और मैं अगर ये बातें उनको जाके बताऊं तो क्या हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा, चंगाई हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। और जब ऐसा होने लगेगा, मैं हर गांव में गली में ऐसा करने को लगूंगा, तो क्या मैं भूखा रहूंगा? क्या परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पे आएगा? क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या लोग मुझे एक सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बातें आप जानने के बाद आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि चारों ओर परमेश्वर के सामर्थ्य फैला हुआ है। सिर्फ मुझे टैप करने को सिखाना है, ये तो छू ले, ऐसा सामर्थ्य अंदर आ जाएगा, तो चंगा हो जाएगा, तो छुटकारा हो जाएगा, श्राप निकल जाएगा, शैतान भूत भाग जाएगा, तो परमेश्वर का बन जाएगा, शांति आ जाएगा। तो ऐसा जब आप करने लगेंगे, गांव गली हॉस्पिटल में किधर भी घुस जाओ, वहां पर तुमको आज की तारीख में समस्या मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट फार बट इट्स विद इन यू। परमेश्वर के राज की तरफ दूर नहीं है, बच्चा तेरे अंदर ही है। इसको लेकर क्या कर, बांटना शुरू कर। How many understanding what I'm saying? इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है। एक छोटी सी बाइबल है, उसमें 2 भाग है, उसको पढ़ने के लिए कितना समय लगा रहे हैं हम। शैतान ऐसा चीज है जो आपको परमेश्वर की ओर से जो चीजें आने वाली है उससे दूर रखना चाहता है। परमेश्वर की ओर से आने वाले ब्लेसिंग, आने वाले ज्ञान, आने वाले जो परमेश्वर के पास से जो अच्छा है आने वाला है, ऐसे चीजों से आपको दूर रखने की पूरी कोशिश करेगा। कितने लोगों को समझ रहा है? चर्च में आने नहीं देगा, संगति में बैठने नहीं देगा, अच्छे लोगों की संगति में संगति होने नहीं देगा। आप फ्रेश होके बाइबल पढ़ने को बैठे घर में, वहां पे आराम से बाइबल पढ़ने नहीं देगा, कुछ ना कुछ करना चाहता है। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट करना आपके हाथ में है। शैतान एक डायरेक्शन से आएगा और वो 7 डायरेक्शन से भाग जाएगा जब आप दीवार बन के खड़े रहेंगे और आप कुछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठो। शैतान को बैठो बैठो, तुम्हारा टाइम पास करने का कोई नहीं था, तुम्हारा राह देख रहा था, बैठो। वैसा आप बोलते, आ बैल मुझे मार के जाना, बैठा हो ना पुकड़ का, मार के जा। नहीं, क्या करेंगे? वो दिखा दे, चल वहां से चला जाए, ईश्वर के नाम से हाथ नहीं देता, दोबारा कभी आना नहीं इधर। तुमको मालूम है सिम्टम आ रहा है, कुछ तो सिम्टम आ रहा है, कुछ बीमारी आने के पहले सिम्टम आता है, कुछ आने के पहले उसका क्या आ जाता है? लक्षण। मूवी आने के पहले एडवर्टाइज आ जाता है, पोस्टर लगाते, तो फिर तुम बोल, अरे पोस्टर इतना अच्छा तो मूवी कितना अच्छा है। ये टैक्टिक्स सब शैतान से आया है। आज हमें मसीह के लोगों को ये बात को ठोस रीति से जान लेना है कि हमें परमेश्वर ने क्या किया है? पावरलेस नहीं बनाया है, पावरफुल बनाया है। और वो पावरफुल वर्ड से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? हमारे वर्ड से रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है? पावर आपके अंदर है। कैसे, कहां से रिलीज होता है? मैं जाऊंगी और छू लूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी। दिस इज कॉल्ड पावर, लॉ इन्फोर्समेंट। लाइन में पावर है। आप क्या करते हैं कि प्लग लगाए ना, पंखे का प्लग लगाए, करंट उधर है, क्या करते हैं आप? उसको प्लग कर देते हैं। आपको शक है क्या कि पावर आएगा कि नहीं आएगा? मालूम नहीं, आपको 100% पता है। मैं प्लग कर देगा, ऑन करेगा तो पंखा चलेगा, लाइट चलेगा। आपको पता है इस लाइन में पावर है, और आपको पता है आपके अंदर वो पावर है। किधर पावर डाल के रखा है? आपके अंदर वो पावर है, और आप जब चाहे उसको आप टैप कर सकते हैं। तो क्या करने से 3-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसको आप अच्छे से सीख लेना। नंबर 1 से, नंबर 1 से, बोलो, बोलो, सब बोलो, बोलो,
आपके बोलने से बहुत कुछ होता है। मेरे बोलने से बहुत कुछ होता है। मेरे बोलने से मेरा पेट भरता है। मेरे बोलने से मैं तृप्त होता हूँ। Proverbs chapter 18 verse 20 and 21. Proverbs chapter 18 verse 20 and 21. पढ़िए। नीति वचन की किताब 18 अध्याय का 21वां वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जान। 20वां और 21वां वचन। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. Fruits of his mouth. From the produce of his lips he shall be filled. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. मनुष्याला आपला तोंडाळपणाची फळे पोटभर खावी लागतात. त्याला आपल्या वाणीचे पीक भोगविले पाहिजे. जिभेच्या हाती मृत्यू व जीवन ही आहे. तिची आवड धरणारे तिचे फळ भोगीतात. What is the verse 20 first line? Verse 20 first line. 18:20. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. Man's stomach. कैसे stomach है? कैसे पूरा होता है? Shall be satisfied from the fruit of his mouth. His stomach will be satisfied from the mouth of his fruit of his mouth. कैसे? कैसे उदाहरण देंगे? इसका हिंदी में पढ़िए। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से पेट भरता है। भाई ऐसा कैसा? हाँ, ओके। उदाहरण, आप एक रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में बहुत सारा खाना है ना? फिर आप रेस्टोरेंट में जाओ, हाथ पे हाथ रखो और उस वेटर को घूर के देखो, और उस वेटर को बोलो मेरा बुद्धि पढ़ना और लेके आना, मेरा बुद्धि को देख और लेके आना। ऐसा कभी सुना है आपने? है ना? वेटर बोलेगा आप ऑर्डर दो तो मैं लेके आऊँगा जो भी। तो आपका मनपसंद जो होटल में जो खाने हैं उनके पास क्या होता है? मेन्यू कार्ड होता है। वो बोलता है ये रख देते हैं, आप चूज करो, जो बोलेंगे हम बुलाएंगे। तो क्या ऐसा होता है जो आप ऑर्डर देते हैं वो चीज़ आता है, फिर आप खाते हैं, फिर आप बोलते हैं चाय, कोला, स्वीट, आइसक्रीम, फिर जो आप बोलते हैं खाने के बाद वो चीज़ें आती है, तो आप क्या होते हैं? तृप्त होते हैं। है ना? ऐसे ही है ना? कैसा हो गया सब? हाउ दिस हैपेंड? आपके बोलने से। आप बोलेंगे ये तो होटल की बात हुआ, चलो घर की बात करते हैं। क्या घर में खाना ऐसे ही बन जाता है? उधर भी कुछ बोलना पड़ता है क्या? ऐसा करने से कुछ बन जाता है? पत्नी है तो पति को बोलेंगे बाहर जा रहे हो तो क्या लेके आओ? मटन लाओ, चिकन लाओ, तरकारी लाओ, बटाटा लाओ, कोथिमीर लाओ, कड़ी पत्ता लाओ, तेल लाओ, चावल लाओ, बोलते हैं ना। फिर आप लाते हैं, वही लाते जो आपको बोला गया। अगर वो आप नहीं लाएंगे तो फिर पत्नी से मिलेगा आपको। जो चाहिए था वो लाए ना, दूसरा उठा के लाया, ये वो एक उदाहरण। लेकिन वो चीज़ें जो आप चाहते हो वो चीज़ बनती है, फिर आप खाते हैं, फिर सेटिस्फाइड होते हैं। कहाँ से शुरू हुई? हाउ दिस हैपेंस? सेम बोलने से। मैन अभी पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज से नहीं मिलने वाला।
और जो अभी इस वायर के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वायर है क्या नहीं? पॉजिटिव में पावर होता है, नेगेटिव में क्या होता है? क्या होता है नेगेटिव में? न्यूट्रल होता है, उसको नेगेटिव बोलते हैं। फिर अर्थिंग वायर भी लगता है, सो ऑन एंड ऑन। बट मेन चीज है पावर, उसको ठीक से संभाल के आप तक पहुंचाने के लिए ये सब किया जाता है। बट पावर आपके पास दी गई है। अभी मैं विश्वासी को लेता, अभी हम अविश्वासी को देखेंगे। उनके पास ऑलवेज अवेलेबल है, जब तक नॉलेज नहीं पहुंचता, जब तक उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अभी कलीसिया में बहुत सारी समस्या है, आपको टैप करने को नहीं आ रहा, समझने को नहीं आ रहा। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे जीवन से श्राप निकल जाए? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आशीर्वादित हो जाऊं? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मैं अमीर हो जाऊं? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मैं तंदुरुस्त रहूं? इच्छा है ना? तो फिर आप बीमारी अवस्था में, गरीबी अवस्था में, श्राप की अवस्था में है, तो क्या करना चाहिए? What you supposed to do? माना आपके ऊपर ब्लेसिंग है, माना आपके ऊपर यीशु मसीह ने श्राप ले लिया और मुझे आशीर्वाद दिया। वो गरीब बन गया मुझे अमीर बनाने के लिए, वो शापित हो गया ताकि मैं आशीर्वादित हो जाऊं, उद्धार मुझे दे दिया ताकि मैं परमेश्वर का हो जाऊं, मुझे परमेश्वर का मंदिर बनाया ताकि मैं खुदा के साथ हमेशा बना रहूं। तो ये सब होने के बावजूद आप ऐसे स्थिति में क्यों हैं? क्या प्रार्थना लैकिंग है या पावर लैकिंग है? क्या हर चीज के लिए बेग करना पड़ता है प्रभु से? हर चीज के लिए प्रभु देना देना देना? क्या कुछ चीजें दी है आपके पास? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ दिया है? कुछ दिया है या कुछ देने का बाकी? क्या क्या बाकी है? हाँ, दिया है क्या? Deuteronomy chapter 28 verse 8, Deuteronomy chapter 28 verse 8 in Old Testament, चुना करार का 5वां किताब, व्यवस्था विवरण 28 verse 8 पढ़े। व्यवस्था विवरण 28 का 8वां वचन, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all the which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. तुझ्या धनाच्या कठोरांना व तू हात घालशील त्या प्रत्येक कामाला परमेश्वर बरकत देईल। तुझा परमेश्वर जो देश तुला देत आहे त्यात तो तुला बरकत देईल। जो चीज में आप हाथ डालेंगे परमेश्वर उसको क्या करेगा? कमांड करेगा ब्लेसिंग आने के लिए। और आपके स्टोर हाउस जिसमें आप जमा करके जो रखते हैं स्टोर हाउस, उसको ब्लेस करेगा, वहां चूहा नहीं आएगा। चूहा आके आपके पोता को काट के और नाश नहीं करेगा आपका चूहा। वो पोता नीचे गिल्ला हो जाता है, खराब हो जाता है, उतना भाग खराब हो जाता है, तो वो भी होने नहीं देगा। किसको बोल रहे हो? आपके पड़ोसी को, अविश्वासी को? किसको बोल रहे हैं? विश्वासी। विश्वासी ने कहा जो चीज में तू हाथ डालेगा मैं तेरे को ब्लेस करेगा। इसका मतलब मैं बैंक लूटेगा तो उधर भी आके प्रभु ब्लेस करेगा। ऐसा मैं अच्छा स्मार्ट चोर हूं तो मैं चोरी करेगा तो मुझे परमेश्वर बरकत देगा। ऐसा है नहीं। परमेश्वर के लोग धार्मिक होते हैं। धार्मिक लोग धार्मिक व्यक्ति की तरह सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते, चोरी करने के बारे में नहीं सोचते, किसी को लूटने के बारे में, किसी को गिराने के बारे में नहीं सोचते। वो परमेश्वर की तरह ही अच्छा सोचते हैं। आमीन। मुझे खेती बाड़ी करने आता है, प्रभु मुझे इसमें आशीर्वाद दे। ठीक है,
तो उसमें तुमको पूरा सहयोग करेगा प्रभु। बोलेगा ये पत्थर है हटा, ये वो हटा, फिर कैसा अच्छा खेत हो सकता है, वो सब का ज्ञान आपको देगा और अच्छे से अच्छा खेती बाड़ी होगा और आप उसमें प्रॉस्पर होंगे। हमें समझ में है? तो परमेश्वर आपके लिए आपसे ज्यादा वो क्या है, उत्सुक है कि आपको मैं अमीर कब बनाऊं, आपको मैं ब्लेस कभी करूं आप, लेकिन क्या चाहिए उसके लिए, आपके पास प्रॉपर ज्ञान। क्या होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज। समय के पहले मैं तुमको पैसा दे दूं तो क्या करेंगे आप? चलो आज के तारीख में आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए, क्या करेंगे उस 5 करोड़ का? सबसे पहले क्या खरीदेंगे? चलो ईमानदारी से बोलो, 5 करोड़ आपके पास आ गया आपके अकाउंट में, सबसे जरूरत और सबसे पहला क्या करेंगे? ऑफरिंग देंगे। हाँ, स्मार्ट है। कितना देंगे ऑफरिंग? 5 लाख का 110 कितना बनता है? 10 मास। अरे 5 लाख गिफ्ट है ना, इसमें 110 क्यों देने का? हाँ? हाँ 5 करोड़ 50 लाख 50 लाख इधर जाएगा। नहीं, कैसे सोचेंगे 50 क्या 1 करोड़ दे दूंगा मैं, फोकट तो आया है तो देने में क्या, लेकिन कहां पर अटकूंगा क्या मैं वहां पे? टाइम ही बताएगा वो, टाइम विल स्पीक। ओके, समझो फिर 5 लाख मिलने के बाद आपने समझो 50 लाख दे दिया, फिर आप 4.5 करोड़ आपके पास, क्या करेंगे आप? सोचो ऐसी अवस्था में आ गया पैसा, तो ऐसी अवस्था में ऐसी सोच में आप क्या करेंगे? बोलेंगे भाड़े का घर है, तुरंत एक घर खरीद लो, झंझट भाड़ा देने का झंझट लगे। दूसरा, अच्छा घर खरीद लिया तो फिर घर के अंदर अच्छी चीजें होनी चाहिए, छोटा टीवी नहीं चलेगा, बड़ा टीवी, एसी, अच्छा सब कुछ जो आपको लगता है आप उस घर में भर में। अभी 2 व्हीलर नहीं चलेगा, अभी 4 व्हीलर, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। घर लिया, 4 व्हीलर लिया, बाकी कुछ पैसा बचा, क्या करेंगे? पैसे से कैसे पैसे बनाएंगे आप उसके बारे में सोचेंगे और आपके अंदर लालच नाम की चीजें साथ में आने लगेगी। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो सब कुछ तुरंत करेंगे कि आप परमेश्वर के शरण में जाएंगे, सब कुछ शांत रीति से, कुछ करने से पहले प्रभु की सलाह लेंगे। प्रभु ये पैसा तो आपने दे दिया, इसका मैं कैसे कैसे क्या करूं? क्या प्रभु बोलेगा, बात करेगा आपसे? जरूर बात करेगा। तो उस पैसे का उस वक्त क्या होना है, कैसे होना है, किधर जाना है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे उस पैसे को आप रोल करना है, उसको आप बड़े शांति के साथ, प्रार्थना के साथ उस चीज को ओपन करेंगे, ताकि आपके हाथ से थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रभु ने दिया है, मांगने से दिया है, गिफ्ट है मेरे लिए, तो मुझ पे भरोसा किया प्रभु ने। क्या किया? मुझ पे भरोसा किया। हाँ चलो ये एक अलग टॉपिक है, फिर हम वहां घुस जाएंगे तो यहाँ भूल जाएंगे। एक उदाहरण, आपकी नियत का स्थिति क्या है, आपका अंदर लालच ऊपर नीचे कैसा होता है, कभी आप देखना आपका दिल का धड़कन धक 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 होने लगेगा, अनानास सफेरे के जैसा आ जाएगा। सफेरे बोले ऐसा बोलने का, ऐसा बोलने का, आधा इधर दबा देने का, थोड़ा उधर दे देने का, ऐसा बोल देने का, यार मालूम क्या पड़ता है, दे दे थोड़ा, ऐसा दे दे, जैसे ऐसा बता जैसे कि सब दे दिया, ऐसा सिर्फ दिखावा करने का। ओके, अपन वहां जाएंगे ना ऐसा करने का। पति पत्नी एग्री हो गए और वहां पर जाके फिर क्या देखा? लाइफ देखा क्या डेथ देखा? जीवन का आनंद उठाने के बजाय मौत देखा उन्होंने। पवित्र आत्मा को झूठ बोलता है, जबकि तेरे वर्ष में था, जबकि तेरा ही था, तो तेरा नियत क्यों खराब हो गया? देना ये 25% लाया हो, या 25% में देना चाहता हूं, ये लो, बात खत्म।
तुम क्यों बता रहे पूरा रुपया दिया जबकि आपने उधर रख लिया कुछ? गलत बात है ना। तो पैसा आने के बाद दूसरा चीज भी घूम फिर के आता है आपके साथ में, वो ध्यान में रखना है आपको, है कि नहीं? एक दिन स्वर्ग में देवदूत घूम रहे थे, तो घूमते घूमते शैतान भी घूमते घूमते आ गया। प्रभु ने पूछा है तू इधर किधर? वो क्या है ना, थोड़ा घूमते फिरते इनके साथ आ गया मैं। हाँ मालूम है तो क्यों आ गए? ऐसे ही घूमते फिरते नहीं आया, तेरे दिल में ना कुछ खोट है। जॉब के बारे में बोलने आया ना तू, आपने देखे रखा ना उसको, एज मार के रखा है, मैं घुस ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोला। वो ऐसा करके रखा ना, इसके लिए तुम्हारी आराधना करेगा, इसलिए तुम्हारी स्तुति करेगा, इसलिए तुम्हारी बड़ाई करेगा। निकाल के देख, तुम्हारे मुंह पे वो तुम्हारी बुराई करेगा। ये तरीका है शैतान का। परमेश्वर ने पढ़ लिया क्या उसको? जॉब का किताब हमें क्यों दिया मालूम है? ये बात जानने के लिए बाइबल में रिकॉर्ड है ये बात कि शैतान बहुत ट्रिकी है, बहुत क्राफ्टी है, बहुत कनिंग है। वह कैसे घुमाने बोलते ना, उंगली डाल के घी निकालते, क्या बोलते उसको? टेढ़ा उंगली डाल के, हाँ तो टेढ़ा डाल के कुछ तो भी करके से निकालता है, उसको ऐसा मालूम आता है। लेकिन प्रभु ने उसके माइंड को पढ़ लिया, जो वो स्टोरी जो है। तो क्या आज भी शैतान घूम फिर के आपके पास में आता है? दूसरे शैतान बोलते हैं मेरा पुराना घर है, मैं पहले यहाँ रहा करता था, चलो ट्राई करते, थोड़ा घूम के आते। क्या ऐसा लिखा है? यीशु मसीह खुद कहता है एक शैतान जब निकल के जाता है तो घूम के फिर आता है, तो देखता अगर घर खाली है तो वो एक के बदले 7 को लाता है, और उस व्यक्ति का पहले से ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अभी हमें डरना नहीं है, शैतान की ओर जाना नहीं है। आप फुल पैक्ड पावरफुल पावर से भरे हुए हो, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो वो परमेश्वर का ज्ञान है। क्या मिसिंग है? क्या होनी चाहिए? परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। एक पुलिस वाले को ट्रेन किया जाता है कि लॉ को कैसे फॉलो करना है। एक क्रिमिनल, अलग अलग टाइप के क्रिमिनल आते हैं तो उनको कलम जो है ना, नंबर जो लॉ इन्फोर्समेंट के नंबर्स होते हैं वो उसको डाल देते हैं, और नंबर के अनुसार उसको पता है ये ऐसा ऐसे क्राइम किया हुआ है। तो ये जो लॉ जो है, नेचुरल लॉ और सुपर नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ हम सबको पता है, नेचुरल लॉ क्या है ना? लॉ, नेचुरल लॉ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल को जैविक नियम जो बोलते हैं, हम सबको पता है, हम उसके दायरे में रहते हैं, उसके दायरे में रहते हैं। क्या हम बाजू वाले के करंट अपने घर में डाल के यूज करते हैं जबरदस्ती? ये करंट तेरे बाप का है क्या? नहीं ना, चल इधर लगा, ऐसा करते नहीं। अपनी शांति में अपने हद में रहते, वो भी अपने हद में रहता है, तुम भी अपने हद में रहते। नल के पास झगड़ा होता है हमेशा, मेरा बाल्टी तेरा बाल्टी, क्योंकि एक ही नल है। लेकिन तुम्हारे घर में नल रहेंगे तो झगड़ा करते क्या पड़ोसी से? चल नल बंद कर, मेरा अंदर पानी नहीं आ रहा है, ऐसा झगड़ा करते। कहने के मतलब आप अपनी चीजों में अपने हद में रहते हो। जो नियम एरिया का जो नियम है, जो ये जो गवर्नमेंट जो अलर्ट किया हुआ नियम है, उसमें आप बने हुए हैं। तो जैविक कानून में आप बने हुए हैं, वैसे ही आपको स्पिरिचुअल नियम को जानना है। स्पिरिचुअल लॉज को क्या करना है? जानना है। रोमन चैप्टर 10:6। रोमियो की किताब 10वें अध्याय का 6वां वचन, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। But the righteousness of faith speaks in this way. Do not say in your heart, who will ascend into heaven,
that is to bring Christ down from above. परंतु विश्वासाने प्राप्त होणारे नीती महत्व म्हणते, तू आपल्या मनात म्हणू नको की ऊर्ध्वलोकी कोण चढेल, अर्थात ख्रिस्ताला खाली आणावयास. But the righteousness of faith speaks But in the this, righteousness of faith speaks in this way. speaks in this way. Do not say in your heart, हाँ, एक मिनट. The righteousness of faith speaks in this way का मतलब है आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बोलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे. धार्मिक धार्मिकता जो पहने हुए हैं वो इस तरह से बोलेंगे, वचन के अनुसार ही बोलेंगे और वचन के अनुसार ही वो रिजल्ट देखेंगे. वो धार्मिक व्यक्ति अधार्मिक तरीके से नहीं बोलेगा. अविश्वासी अनबिलीफ जो बोलते हैं वैसा नहीं बोलेगा. वो विश्वास से ही बोलेगा और वो विश्वास से ही आएगा. ये धार्मिक जनों का नियम है. कैसा है? एक विश्वासी विश्वास का ही भाषा करेगा. अविश्वास को थोपेगा नहीं और बोलेगा नहीं ये विश्वास है. नहीं, अविश्वास है, विश्वास है. तो एक विश्वासी धार्मिक है, पवित्र है, परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है और उसके मुंह से निकलने वाले शब्द में क्या है? पावर है. सिर्फ एक विश्वासी को पता है मेरे मुख से निकलता है वो चीजें बनती है. आज मुझे दाल चावल खाना है तो दाल चावल ही पकेगा, क्योंकि आपने बोल दिया दाल चावल खाना है. इट्स अ वर्ड, व्हाट यू स्पीक brings enforcement. It's the word, what you speak, it brings enforcement. मैं यीशु का कपड़ा छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी. उधर कोई वेरिएशन था क्या? अगर मगर था क्या? कोई अगर मुझे पकड़ लिया तो, कोई अगर मुझे रोक लिया तो क्या होगा? मैं उधर तक पहुंचूंगा नहीं तो? वो सब नहीं था. It was not the variation, it was the definite. I will touch and I will be healed. Amen. आपका फेथ आपके पास है. जब तक आपको नहीं मिलता आप नहीं छोड़ेंगे वो जगह. It was in your right. He will say, devil, get out of my way in the name of Jesus. क्या है आपके रास्ते में? आपके रास्ते में अड़ाने के लिए क्या कर सकता है शैतान? एक विश्वासी के अंदर अविश्वास भर सकता. That's the hindrance to receive. विश्वासी हमेशा धार्मिक होता है और वो धार्मिक तरह ही सोचता है, परमेश्वर की तरह ही सोचता है. मार्क चैप्टर 11:23 कैसा सोचता है जी के? मरकुस की किताब 11वें अध्याय का 23वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, लेकिन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी ह्या डोंगराला तू उठून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडेल असा विश्वास धरील त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. आमेन. वचन कहता है जो आप बोलेंगे, विश्वास करेंगे, उसी को आप पाएंगे. उधर वेरिएशन नहीं, अगर और मगर नहीं. उदाहरण परमेश्वर एक सॉलिड रॉक माउंटेन के बारे में उदाहरण देता है और यीशु मसीह यहाँ पे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा. वो कहता है ऐसी पावर तुम्हारे मुख में है, तुम क्या कर सकते हो? पहाड़ को उखाड़ सकते हो. इसका मतलब नहीं आप हर जगह पहाड़ी इलाके में जाके पहाड़ का कॉन्ट्रैक्ट लो
और बोलो मैं ये पत्थर उखाड़ के दूंगा, आप मुझे इतना पैसा भेज दो। तुमको मशीन लगाने की जरूरत नहीं, बुलडोजर लगाने की जरूरत नहीं, बाम डाल के पत्थर को उड़ाने की जरूरत नहीं, मैं हटा दूंगा, मेरे पास पावर है। तो परमेश्वर आपको ठेंगा देगा। जरूरत आपको है, वो आपके आड़े आ रहा है, आपके रास्ते के बीच में आ रहा है, तो आप एलिजिबल है उसको उखाड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं वीडियो को हम। वीडियो के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर वचन लोगों के जीवन में काम करें। लॉ इन्फोर्समेंट, ये जो नियम है, परमेश्वर लोगों के जीवन में समझ और बुद्धि देकर सिखा। कलीसिया को इसकी बहुत जरूरत है। परमेश्वर ये ज्ञान की जरूरत है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक कान सुने, हर एक मन उसे ग्रहण करें और उसको इम्प्लीमेंट करें और लॉ को इन्फोर्समेंट में डालें, कार्य में डालें, और वो ये रिसीव करें। पिता, मैं इसे आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। कलीसिया कहेगी आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।